जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने जहांगीर और नूरजहां की शुरुआत कर दी थी। हमने ये बताया था कि नूरजहां अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त की गई थी और जहांगीर ने पहली बार नवरोज नामक त्योहार पर नूरजहां को देखा था और नूरजहां को देखने के बाद ही जहांगीर ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि इसी से शादी करूंगा। वो उसकी खूबसूरती से, उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ। जबकि नूरजहां की शादी पहले ही अली कुली बेग नामक एक व्यक्ति से हो चुकी थी और नूरजहां के पिता ईरान के निवासी थे जिनका नाम था मिर्जा ग्यास बेग। और मिर्जा ग्यास बेग के सम्मान में आगे चलकर जहांगीर और नूरजहां एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाएंगे, जो मकबरा आज आपको दिखाऊंगा भी। तो बच्चों, आज हम बात शुरू करते हैं अपनी नूरजहां के बारे में। नूरजहां के बारे में शुरुआत करते हैं। नूरजहां का अर्थ होता है संसार का प्रकाश। नूरजहां का अर्थ होता है संसार का प्रकाश। नूरजहां का अर्थ होता है संसार का प्रकाश। नूर जहां, संसार का प्रकाश। ठीक है बच्चों, नूरजहां का अर्थ होता है संसार का प्रकाश। जहांगीर ने नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के भी जारी किए बच्चों। जहांगीर ने इसके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां के प्रति बुरी तरह आसक्त हो चुका था। ये पूरे प्रशासन व्यवस्था में नूरजहां का ही रोल हो गया था आगे चलकर। ठीक है, मेहरुनिसा की पहली शादी। नूरजहां का वास्तविक नाम भी हम बता चुके हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। पिछली क्लास में हम लोगों ने कई सारी बातें इसमें कर ली थी, बहुत सारी चीजें रिपीट भी होंगी। नूरजहां का पहला असली वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। और नूरजहां की शादी किससे हुई थी? एक फारसी युवक से हुई थी जिनका नाम था अली कुली बेग। अली, शादी किससे हुई? पहला पति अली कुली बेग। कुछ चीजें पीछे की भी। शादी किससे हुई? अली कुली बेग। इस्तगलू भी बोला जाता था इनको, अली कुली बेग इस्तगलू। ठीक है ना बच्चों? इसे किसने मार दिया था? अली कुली बेग को किसने मार दिया था बच्चों? कुतुबुद्दीन के अंगरक्षकों ने मार दिया था। ठीक है, इसको कुतुबुद्दीन के अंगरक्षकों ने मार दिया था। अब हुआ क्या कि नूरजहां से शादी करने के बाद जहांगीर के मन मस्तिष्क ही नहीं, पूरे राज्य पर नूरजहां का शासन चलने लगा। और बच्चों, शासन की वास्तविक बागडोर नूरजहां के हाथ में आ गई। शासन की बागडोर नूरजहां के हाथ में आ गई, क्योंकि जहांगीर अब पूरी तरह से इसके प्रति समर्पित हो गया। शासन की बागडोर कौन चलाने लगता है? अब शासन की बागडोर आ जाती है नूरजहां के हाथ में। इसके नाम से सिक्के चलने लगते हैं। और बेटा जी, शाही फरमान भी नूरजहां के हस्ताक्षर से जारी होने लगते हैं। शाही फरमान मतलब राजा का आदेश। ठीक है, तो शाही फरमान किसके आदेश से? शाही फरमान नूरजहां के आदेश से, नूरजहां के आदेश से जारी होने लगते हैं। ठीक है, शासन की वास्तविक बागडोर इसके हाथ में आ गई और शाही फरमान भी इसी के नाम से होने लगे। ये मूल निवासी कहां की थी? नूरजहां के जो पिताजी थे वो ईरानी थे और ईरान की राजधानी आज भी तेहरान है। ठीक है ना? तो नूरजहां का मूल निवास कहां था? ईरान का तेहरान। ठीक, नूरजहां के पिताजी या नूरजहां का मूल निवास क्या था? तेहरान या ईरान। ईरान या तेहरान। ठीक, जगह तेहरान, देश ईरान। अच्छा, शेर अफगान यानी अली कुली बेग, जिससे नूरजहां की पहली शादी हुई थी, उनकी और नूरजहां की एक बेटी हुई। उस बेटी का नाम रखा गया लाडली बेगम। ठीक है, शेर अफगान, ठीक, या अली कुली बेग, एक ही बात है। अली कुली बेग और नूरजहां की जो पुत्री हुई, ठीक है,
क्योंकि नूरजहां तो पहले से ही शादीशुदा है, नूरजहां तो पहले से ही शादीशुदा है। और उसके पुराने पति कौन है? अली कुली बेग यानी शेर अफगान, जिन्होंने एक शेर को मारा था, जिसकी वजह से उन्हें शेर अफगान की उपाधि मिली थी। तो अली कुली बेग की और नूरजहां की पुत्री का नाम था लाडली बेगम। लाडली बेगम। अब क्या होगा, नूरजहां अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी किससे करवा देगी? जहांगीर के एक बेटे शहरयार से। आपको मैंने जहांगीर के कुछ बेटों के नाम, पिछली 5 बेटों के नाम आपको पिछली क्लास में लिखवा दिए थे। खुर्रम था उनमें से एक खुसरो था, उनमें से एक शहरयार था, ठीक है ना। मैंने आपको 5 बेटों के नाम लिखवाए थे, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस रहेगा खुर्रम यानी शाहजहां, और शहरयार खान और खुसरो, ये तीनों के तीनों, ठीक है। तो अली कुली बेग और नूरजहां की बेटी का नाम क्या था? लाडली बेगम। लाडली बेगम की शादी किससे की? जहांगीर के बेटे शहरयार से। लाडली बेगम की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार खान से, ठीक है। अब इसीलिए नूरजहां क्या चाहेगी? नूरजहां क्या चाहेगी? शहरयार खान राजा बने, खुर्रम राजा ना बने। खुर्रम यानी शाहजहां राजा ना बने, नूरजहां की हर संभव कोशिश होगी शहरयार राजा बने। अब बहुत सारे लोग तो इस संबंध के बारे में बात करते हैं कि ये तो दोनों भाई बहन हुए, बिल्कुल भाई बहन हुए, लेकिन शहरयार जहांगीर का बेटा है तो उसकी मम्मी दूसरी है, और लाडली बेगम नूरजहां की बेटी है तो उसके पापा दूसरे हैं, क्योंकि उसके पापा कौन है? उसके पापा तो अली कुली बेग है। उसके पापा कौन है? अली कुली बेग, और उसके मम्मी पापा अली कुली बेग और नूरजहां। और शहरयार खान के पिता जहांगीर है और माता अन्य है। तो बच्चों इन लोगों की शादी हो गई। अली कुली बेग और नूरजहां की जो बेटी थी या मेहरुनिसा की बेटी थी, उसका नाम था लाडली बेगम, और लाडली बेगम की शादी जहांगीर के बेटे शहरयार खान से हुई। अच्छा बच्चों, नूरजहां की माता का नाम था असमत बेगम। नूरजहां की माता का नाम था असमत बेगम। पूरे परिवार को राज दरबार में इतना सम्मान मिलने लगा केवल नूरजहां के रूप सौंदर्य के कारण, ठीक है। नूरजहां की मां। अब यह भी क्यों चर्चित है? ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि इन्होंने पहली बार गुलाब के फूल से इत्र पहली बार भारत में गुलाब के फूल से इत्र इन्होंने ही निकाला था। तो असमत बेगम क्यों प्रसिद्ध है? ऐसा कहा जाता है पहली बार गुलाब के फूल से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी? असमत बेगम ने। किसने खोजी? पहली बार गुलाब के फूल से इत्र निकालने की विधि कौन खोजता है? असमत बेगम खोजती हैं। तो आइए अब थोड़ा सा हम अपनी स्लाइड्स को भी देख लें। बच्चों हमने बात करी थी नूरजहां का अर्थ होता है संसार का प्रकाश, ठीक है। जहांगीर ने नूरजहां के संबंध में, याद में, सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है। नूरजहां की पहली शादी हुई थी अली कुली बेग से, ठीक है ना। उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के अंगरक्षकों ने मार दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के अंगरक्षकों ने उसको मार दिया। नूरजहां से निकाह के बाद जहांगीर पर ही नहीं बल्कि पूरे शासन पर, पूरे राज्य पर नूरजहां का शासन चलने लगा। और शासन की वास्तविक बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? नूरजहां के हाथ में शासन की वास्तविक बागडोर आ जाती है बच्चों, ठीक है ना। इसके नाम से, किसके नाम से? नूरजहां के नाम से सिक्के चलने लगते हैं। शाही फरमान भी नूरजहां के नाम से जारी होने लगते हैं। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई, शेर अफगान और मेहरुनिसा यानी नूरजहां। शेर अफगान का असली नाम क्या था? अली कुली बेग। मेहरुनिसा का असली नाम क्या था? असली नाम मेहरुनिसा है, बाद में जहांगीर ने इसको नूरजहां अर्थात संसार का प्रकाश, ठीक है ना। इसकी बेटी का नाम लाडली बेगम था। इसकी शादी किससे हुई? जहांगीर के एक बेटे शहरयार खान से। जहांगीर के वैसे 5 बेटे थे, आपको पिछली वीडियो में जहांगीर के 5 बेटों के बारे में बताया जा चुका है। तो जो शहरयार खान से इसकी शादी हुई, ठीक है। अब असमत बेगम नूरजहां की मां थी। असमत बेगम ने ही गुलाब के फूल से इत्र निकालने की विधि को खोजा था।
इत्र निकालने की विधि को खोजा था। अब यहीं से इतिहास में यह बात शुरू हो जाती है कि नूरजहां क्या चाहेगी, नूरजहां चाहेगी कि उसका जो दामाद है, उसकी बेटी लाडली बेगम का जो पति है, जिसका नाम है शहरयार खान, वो राजा बने। और शाहजहां अपनी दावेदारी पहले से ही ठोक रहा है। और जो सबसे बड़ा बेटा है, कौन? जो सबसे बड़ा बेटा है खुसरो, वो पहले ही विद्रोह कर चुका है। जिसकी मदद किसने की है? जिसकी मदद की है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, जिसको जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक है ना बच्चों? तो अब हम दोबारा से आते हैं अपनी बात को। सारी चीजें इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसके द्वारा खोजी जा रही है? नूरजहां की माताजी अस्मत बेगम के। ठीक है ना बच्चों? 1620 के अंत तक नूरजहां के संबंध जहांगीर के बेटे खुर्रम से यानी शाहजहां से अच्छे नहीं रहे। न कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं? क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, क्योंकि नूरजहां क्या चाहेगी? नूरजहां चाहेगी उसका दामाद यानी शहरयार खान राजा बने। लेकिन खुर्रम अपनी दावेदारी कैसे छोड़ दे? शाहजहां कैसे दावा छोड़ दे? ठीक है, तो यहां पर शाहजहां और नूरजहां के संबंध, शाहजहां और नूरजहां यानी शाहजहां नूरजहां के संबंध खराब होने लगे। ठीक है, खराब होने लगे। खराब होने का सबसे सटीक कारण आपको बता दिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो शहरयार खान को महत्व देने लगी और 1620 में लाडली बेगम की शादी शहरयार खान से करा दी गई। 1620 में लाडली बेगम की शादी शहरयार खान से करा दी गई। ठीक, अब इनके संबंधों में खटास आने लगी। 1620 में अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी शहरयार खान से उसने करा दी। अब होता क्या है? 1623 में शाहजहां दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन यानी डेक्कन, आज का डेक्कन एरिया जिसको कहते हैं, 1623 में शाहजहां दक्कन के क्षेत्र में नूरजहां के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देता है। ठीक है, किसने किया? 1623 में दक्कन क्षेत्र में नूरजहां के खिलाफ विद्रोह शाहजहां ने। ठीक है ना, जिसको वास्तविक नाम क्या है जिसका? खुर्रम। 1623 में शाहजहां यानी खुर्रम ने दक्कन के क्षेत्र में नूरजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन महावत खान हम पिछली वीडियो में भी महावत खान के बारे में बात कर चुके हैं। महावत खान और शहजादा परवेज इस विद्रोह को दबा देंगे। ठीक है ना, तो 1623 में शाहजहां ने डेक्कन एरिया में नूरजहां के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन नूरजहां ने विद्रोह को दबाने के लिए महावत खान और शहजादा को भेजा और उन्होंने इसको विद्रोह को दबा दिया। ठीक है ना, अब नूरजहां ने ठीक है, महावत खां ये भी एक वफादार आदमियों में से, लेकिन आगे चलकर देखना ये भी क्या करेगा, ये भी इन्हें बंदी बनाएगा। महावत खां और शहजादा परवेज को भेजा गया। ठीक, तो दक्कन क्षेत्र का जो विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए नूरजहां ने महावत खां और शहजादा परवेज को भेजा और सफलतापूर्वक यह विद्रोह दबा दिया गया। ठीक है, विद्रोह दबा दिया गया, यानी खुर्रम अपने विद्रोह में सफल नहीं हो सका। सफलता प्राप्त हुई नूरजहां और जहांगीर को, लेकिन राजनीति की बिसात पर शहजादा क्या नाम है इसका, खुर्रम यानी शाहजहां कमजोर नहीं है। उसने अपने पिता जहांगीर से माफी मांग ली और आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, आगे का सोचकर खुर्रम ने माफी मांगी। ठीक, खुर्रम ने माफी मांगी और आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन अब जहांगीर ने जमानत के तौर पर इसके दो बेटे
दारा शिकोह और औरंगजेब, आगे चलकर इन दोनों में भी बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। दारा शिकोह और औरंगजेब में सत्ता का संघर्ष होगा, बहुत तगड़ा वाला संघर्ष होगा, और उस संघर्ष में दारा शिकोह मारा जाएगा और औरंगजेब भारत का राजा बनेगा, भारत का शासक बनेगा। ठीक है ना। चलिए बच्चों, खुर्रम ने माफी मांगी और आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक। लेकिन जहांगीर ने जमानत के रूप में शाहजहां के दो बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब को बंधक बनाकर राज दरबार में रख लिया। दारा शिकोह, ठीक है, और औरंगजेब को बंधक बनाकर, ठीक, बंधक बनाकर दरबार में रख लिया गया। ठीक, बंधक बनाकर दरबार में रख लिया गया। और किस तौर पे रखा गया? जमानत के तौर पर। ठीक है, जमानत के तौर पर। ठीक, दारा शिकोह और औरंगजेब को बंधक बनाकर, और यही औरंगजेब इतना नालायक, इतना निकम्मा, इतना नकारा निकलेगा आगे चलकर कि शाहजहां को 8 साल तक बंदी बनाकर रखेगा। जिस ताजमहल को बनवाने में शाहजहां ने अपने जीवन की, अपनी संपत्ति की परवाह नहीं करी, इतना सारा पैसा उसने लगा दिया, हजारों कर्मचारियों को उसने ताजमहल बनवाने के लिए किया। अंत के जीवन के अंतिम दिनों में औरंगजेब शाहजहां को ताजमहल में भी नहीं घुसने देगा। ठीक है ना बच्चों। तो परिस्थितियां, सत्ता एक बहुत बड़ी चीज है, सत्ता एक बहुत बड़ी चीज है। औरंगजेब आगे चलकर शाहजहां को बंदी बना लेगा। तो बच्चों क्या हुआ कि शाहजहां के दो बेटे थे, दारा शिकोह और औरंगजेब, इन्हें बंधक बनाकर राज दरबार में रखा गया। मैं आगे चलकर बताऊंगा, इनके बीच में भी सत्ता का संघर्ष होगा। ठीक है ना। अब क्या होता है 1626 में मोई महावत खान जो अभी तक बहुत वफादार है नूरजहां के प्रति और जहांगीर के प्रति, तो 1626 में महावत खान नूरजहां को जहांगीर को, वही महावत खान 1626 में महावत खान नूरजहां को, जहांगीर को और आसफ खान नूरजहां का भाई, आसफ खान को बंदी बना लेगा। कहां पर? झेलम नदी पर, तट पर। 1626 में महावत खान ने नूरजहां, जहांगीर, आसिफ खान को बंदी बना लिया। कहां पर किया? ये सब हुआ झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर। ठीक, ये सब कहां हुआ? झेलम नदी के तट पर हुआ। 1626 में महावत खान ने झेलम नदी के तट पर जहांगीर को, ठीक है ना, और नूरजहां को और उसके भाई आसफ खान को बंदी बना लिया। 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। कहां होती है? भीमवार नामक स्थान पर। कहां होती है? भीमवार नामक स्थान पर। पूरी तसल्ली से, ठीक है, तसल्ली से आप एक एक चीज को नोट कीजिए। इतनी बार बोला गया, इतनी बार बताया गया कि आपको ये सब चीजें सुनकर याद हो जाएंगी। ठीक है। कहा तो यही जाता है कि बहुत ज्यादा शराब पिया करता था, जिसकी वजह से इसका लीवर वगैरह खराब हो गया और बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण इसकी मृत्यु हुई। जहांगीर के शव को लाहौर में एक शाहदरा है दिल्ली का, जहां पर हम लोग हैं, जहां से आपकी क्लास चल रही है, वो भी दिल्ली का शाहदरा ही माना जाता है। लेकिन शाहदरा एक लाहौर में भी है। शाहदरा का मतलब होता था शाह का द्वार। शाह का द्वार यानी जिस रास्ते से शहजादा या राजा प्रवेश करते थे उसे शाह का द्वार यानी शाहदरा कहा जाता था। तो जहांगीर का जो मकबरा है ना, ठीक है ना, जो मकबरा है, क्योंकि इसको शाहदरा में दफनाया गया था लाहौर में। जहांगीर के शव को शाहदरा में, ठीक है ना, शाहदरा, ये दिल्ली वाला शाहदरा नहीं जहां पर हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो वाला शाहदरा नहीं, ठीक है। हमारा जो सादतपुर करावल नगर है वो शाहदरा में ही आता है। ठीक, तो जहांगीर के शव को शाहदरा, कौन सा वाला शाहदरा? लाहौर का शाहदरा में रावी नदी के तट पर दफनाया गया। रावी नदी के तट पर, लाहौर में है ये शाहदरा। ठीक, तो जहांगीर के शव को लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया। बच्चों, जो जहांगीर का मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया?
इसका मकबरा का निर्माण, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? नूरजहां के द्वारा करवाया गया। आज भी ये मकबरा मौजूद है। ठीक है ना बच्चों। एक बात और, जहांगीर ने सिकंदरा आगरा से थोड़ा सा आगे जाकर पड़ता है। कभी मौका मिले, अवसर मिले तो बच्चों देखो घूमते रहना चाहिए, अपनी ऐतिहासिक इमारतों को तो बिल्कुल जरूर देखकर आना चाहिए। जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर के 5 मंजिला मकबरे की, जो सबसे ऊपर वाली मंजिल है ना, 5वीं मंजिल, 5 मंजिला मकबरा है तो 5 मंजिला मंजिला की सबसे ऊंची जो मंजिल होगी वो 5वीं होगी, उसका निर्माण संगमरमर से करवाया था। ठीक, तो बच्चों इससे हमें भी पता चली कि अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा में। ठीक है, सिकंदरा में। कहां पर है ये? आगरा से थोड़ा सा आगे। ठीक, और इसकी 5वीं मंजिल का, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण, 5वीं मंजिल का निर्माण जहांगीर ने संगमरमर से करवाया था। निर्माण जहांगीर ने संगमरमर से करवाया था। ठीक है, इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण संगमरमर से करवाया था। अब बच्चों नूरजहां ने 1626 में आगरा में, नूरजहां ने 1626 में आगरा में, ठीक है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना, क्योंकि आगरा में तो यमुना नदी बहती है। एतमाद-उद-दौला, एतमाद-उद-दौला, आपको पता ही है कौन है ये? एतमाद-उद-दौला कौन है? नूरजहां के पिताजी हैं, ईरानी व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 1626 में नूरजहां ने आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बच्चों इसके अंदर एक से एक, भारत में पहली बार जिस कला का इस्तेमाल हुआ उस कला का नाम था पितरादुरा। पितरादुरा ये मुगल कालीन वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है बच्चों। ठीक है, क्या है ये? मुगल कालीन वास्तुकला का, मुगल कालीन वास्तुकला का बेहतरीन नमूना। ठीक, पितरादुरा इसी के अंदर पहली बार, ठीक है ना, वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है बच्चों। ये बेदाग सफेद संगमरमर से बना हुआ है, बेदाग सफेद संगमरमर से। इसके अंदर की भी फोटो है मेरे पास, बेदाग, मेरे खुद की फोटो खिंचवाई हुई है इस जगह पर जाकर। बेदाग संगमरमर से ये बना हुआ है। पहली बार इसमें भारत के अंदर, पहली बार इसमें भारत के अंदर जड़ाऊ कार्य, जड़ाऊ काम होता है, एक एक पत्थर को हाथ से जड़ा जाता है, जड़ाऊ कार्य पितृदुरा। पितृ कई जगह पितरादुरा लिखा आता है, कई जगह पितृदुरा लिखा आता है। तो बच्चों पहली बार इसके अंदर पितरादुरा नामक बेहतरीन जड़ाऊ कला का कार्य हुआ था। आइए अब हम थोड़ा सा अपना इनको देख लेते हैं। तो हम लोगों ने बात करी कि शेर खान और मेहरुन्निसा की बेटी का नाम था लाडली बेगम, और इनकी शादी किससे हुई? जहांगीर के बेटे शहरयार खान से। और अस्मत बेगम नूरजहां की मम्मी थी, माताजी थी, जिन्होंने भारत में पहली बार इत्र बनाने की विधि को खोजा। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात करी कि 1620 के अंत तक नूरजहां के संबंध जहांगीर के बेटे खुर्रम के साथ अच्छे नहीं रहे। क्यों नहीं अच्छे रहे? क्योंकि वो तो जहांगीर के बेटे दूसरे बेटे शहरयार खान को महत्व देने लगी, और उससे अपनी बेटी लाडली बेगम की उसने शादी भी करवा दी। और जब 1620 में इसने अपनी बेटी की शादी उनसे करा दी तो अपने दामाद जी को राजा बनाना चाहेगी ये। ठीक है, तो 1623 में शाहजहां ने दक्कन के क्षेत्र में नूरजहां के और जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन महामद खान ने, ठीक है ना, महामद खान ने और शहजादा परवेज ने इस विद्रोह को दबा दिया। और आगे चलकर यही महामद खान नूरजहां के भाई को और जहांगीर को झेलम नदी के तट पर बंदी भी बनाएगा। ठीक है ना बच्चों, शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर से माफी मांग ली, आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उसके 2 बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह को दरबार में बंधक के तौर पर राज दरबार में रख लिया गया। ठीक है ना बच्चों, महामद खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर और नूरजहां और उसके भाई आसफ खान को बंदी बना लिया था। 1627 में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, और जहांगीर का मकबरा आज भी लाहौर में शाहदरा नामक स्थान पर है। ठीक है ना बच्चों,
जहांगीर की मृत्यु हुई। ज्यादा शराब पीने से जहांगीर की मृत्यु मानी जाती है। लाहौर में रावी नदी के तट पर जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ठीक, जहांगीर ने अकबर के मकबरा जो कि सिकंदरा में स्थित है उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण संगमरमर से कराया था। सारा चीज आपको बता दी गई, लिखवा दी गई और फिर रिपीटिशन में आपको दिखा दी गई। ठीक, चलिए बच्चों, नूरजहां ने आगरा में, ये कोचिंग हमारे कोचिंग के बच्चों के द्वारा ही ली गई पिक है। ये जितने भी बच्चे हैं ये हमारे कोचिंग के ही हैं। ठीक है ना बच्चों, मेरे पास अपनी भी थी एक, लेकिन वो फिल्म में मतलब वो फोटोज मेरे पास से फिलहाल मिस हो गई हैं। ये सारे बच्चे हमारे कोचिंग के हैं, ये हमारे वास्तविक पिक्चर ली गई है। तो नूरजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर अतमातुद्दौला का मकबरे का निर्माण करवाया। ये है वो अतमातुद्दौला का मकबरा जिसके अंदर बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन जड़ाऊ काम हो रहा है। कभी अगर आप लोग आगरा जाओ तो आप लोगों को ये निश्चित रूप से देखने चाहिए। अतमातुद्दौला का मकबरा मुगल कालीन वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, ये बेदाग संगमरमर से बना है। एक बार को आप ताजमहल के संगमरमर में दाग ढूंढ सकते हो दोस्त, लेकिन ये बेदाग संगमरमर में बना है और पहली बार पित्रादुरा नामक एक जड़ाऊ काम का इस्तेमाल इसी में कहा था। अच्छा, इसको ये भी माना जाता है कि, चलिए अब देखिए बच्चों, जहांगीर के बारे में दोबारा से हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में दोबारा से, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डिटेल देख लेते हैं। लगभग समाप्ति पर ही है हमारा जहांगीर। अब होता क्या है बच्चों, जहांगीर के काल में सर टॉमस रो आए। जहांगीर के काल में कौन आए? सर टॉमस रो। ठीक है, वे विदेशी थे। ठीक है, सर टॉमस रो आए। विलियम फिंच आए। ठीक, सर टॉमस रो आए, विलियम फिंच आए, एडवर्ड टेरी आए, विलियम फिंच आए। ठीक है, एडवर्ड टेरी आए। बच्चों आपको यह भी बता दूं, अंग्रेजों को पहली बार भारत के साथ व्यापार करने की इजाजत कौन देकर गए? जहांगीर देकर गए। तो जहांगीर के काल में सर टॉमस रो आए, विलियम फिंच आए, एडवर्ड टेरी आए, कैप्टन हॉकिंस आए। एडवर्ड टेरी आए, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आए। ठीक, कैप्टन हॉकिंस, ये सभी यूरोपीय हैं। ठीक है ना बच्चों, ये सारे के सारे यूरोपीय यात्री हैं। ठीक, यूरोपीय यात्री। ठीक बच्चों, पहली बार अंग्रेजों को भारत से व्यापार की इजाजत देने का श्रेय किसको जाता है? जहांगीर को जाता है। ठीक बेटा, अब बच्चों जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चित्रकला का स्वर्ण काल। चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल? जहांगीर का काल। ठीक है, जहांगीर का काल, चित्रकला का स्वर्ण काल। ठीक है बच्चों, जहांगीर के जो मुख्य चित्रकार थे इसके, ठीक, जो जहांगीर के मुख्य चित्रकार थे वो थे अब्दुल हसन। ठीक है ना, अब्दुल हसन, फारूक बेग, अब्दुल हसन मुख्य चित्रकार थे। फारूक, बहुत सारे चित्रकारों की बहुत लंबी चौड़ी फौज थी इसके पास। चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था, बहुत बड़ा चित्रकार का पारखी था। ठीक है ना, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट उस्ताद मंसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, गोवर्धन, और भी अन्य काफी सारे थे। बिशन दास, गोवर्धन। बच्चों इसने अपनी आत्मकथा में पता है क्या लिखा है जहांगीर ने? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में यह लिखा है कि कोई भी चित्रकार, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, आप मुझे उसका चित्र दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा ये चित्र किसने बनाया है, ये चित्र किसने बनाया। अगर किसी चित्रकार ने आंख बनाई है और दूसरे चित्रकार ने भौं बनाई है तो भी मैं बता दूंगा आंख किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई और भौं किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई। यानी कला का बेहतरीन पारखी, चाहे व्यक्ति जीवित है चाहे व्यक्ति मृत है, उसने अगर कोई भी चित्र बना दिया उसका चित्र दिखाओ और उसके द्वारा बनाया गया दूसरा चित्र दिखाओ और यह बता देगा ये चित्र जिसने बनाया उसके द्वारा बनाया गया ये वाला चित्र है। आंख कोई और बना दे, भौं कोई और बना दे, जहांगीर तुरंत पहचान लेगा कि चित्र में कौन सा अंग, कौन सा पार्ट किस व्यक्ति के द्वारा या चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। तो बच्चों जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला
स्वर्ण काल कहा जाता है और चित्रकला चरम काल पर थी। ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला चरम पर थी। ठीक है बच्चों, चित्रकला स्वर्ण पर थी। ठीक, इसके बाद बच्चों अब होता क्या है कि नूरजहां को उसके जीवन के अंतिम वर्ष, क्योंकि अब बन जाता है शाहजहां यानी खुर्रम। ठीक है, 1645 में नूरजहां 1645 में मृत्यु को प्राप्त होती है। नूरजहां 1645 में मृत्यु को प्राप्त होती है और शाहजहां से तो उसकी बनती नहीं थी, तो शाहजहां क्या करता है, 2 लाख रुपए सालाना पेंशन देकर उसको लाहौर भेज देता है। ठीक, 2 लाख, मरने से पहले इसको 2 लाख रुपए पेंशन मिला करती थी और ये कहां चली गई थी, लाहौर भेज दिया गया था, क्योंकि खुर्रम राजा बन चुका है। नूरजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन भोगी बनकर अपना जीवन व्यतीत किया था। और नूरजहां की व्यक्ति 1645 में हुई। 1612 में पहली बार जहांगीर ने अपनी कलाई पर राखी बंधवाई थी। 1612 में पहली बार राखी बंधवाई थी। ठीक है, 1612 में पहली बार राखी बंधवाई थी। जहांगीर ने एक नई जागीर प्रथा चलाई थी जिसका नाम था अलत भगा। ठीक है, जहांगीर ने एक नई जागीर प्रथा चलवाई थी, जिसका नाम था अलत भगा। ठीक, अलत भगा नामक एक प्रथा चलवाई थी जिसका जहांगीर था। ठीक है ना बच्चों, इसने जो मनसबदारी प्रथा थी, मैंने आप लोगों को बताया था मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू करवाई थी। अकबर के जो वो थे वित्त मंत्री राजा टोडरमल, उन्होंने मनसबदारी प्रथा चलवाई थी। तो इसने मनसबदारी प्रथा में कुछ परिवर्तन कराए। और जो परिवर्तन थे, इसने 2 अस्पा और सिंह अस्पा को मनसब से जोड़ दिया था। 2 अस्पा, ठीक है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा को मनसबदारी में जोड़ा था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा को मनसब से जोड़ दिया था। मनसबदारी के बारे में हम बात ही कर चुके हैं पहले से। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी, अकबर के जो वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। ठीक है ना, इसने उस्ताद मंसूर को नादिल उल अस्त्र की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर को आदिल उल अस्त्र की उपाधि दी थी। ठीक है ना, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र, मैंने आदिल लिख दिया, नादिर उल अस्त्र की उपाधि इसने दी थी। ठीक है ना बच्चों, अब इसने अब्दुल हसन एक जैसे ही नाम होते हैं, इसने अब्दुल हसन को, किसने, जहांगीर ने अब्दुल हसन को दी नादिर रुज़्मा की उपाधि। नादिर रुज़्मा की उपाधि दी। ठीक, एक बार हल्का सा इनका सबका रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम उसके बाद चीजों को खत्म करेंगे। ठीक बच्चों, जहांगीर के शासनकाल में दरबार में सर थॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी और कैप्टन हॉकिंस जैसे यूरोपीय यात्री आए और जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल। और बच्चे सबसे बड़ी चीज कि जो ये यूरोपीय यात्री आए, जहांगीर के द्वारा ही पहली बार अंग्रेजों को भारत के साथ व्यापार की इजाजत दी गई। ठीक, जहांगीर ने आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी करवाई थी। अब्दुल हसन, फारूक बेग, आगा रजा, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, मंसूर, बिशनदास, गोवर्धन, ये सब कौन थे? जहांगीर के दरबार के मशहूर चित्रकार थे। नूरजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन भोगी बनकर लाहौर में व्यतीत किए थे, क्योंकि शाहजहां यानी खुर्रम राजा बन चुका था और शाहजहां से अब इसके संबंध उतने अच्छे नहीं थे। ठीक है ना बच्चों, तो जहांगीर ने पहली बार अपनी कलाई पर राखी बंधवाई थी और अपने राज्य में अलत भगा नामक एक नई जहांगीर प्रथा का शुरुआत की थी।
जहांगीर ने मनसबदारी प्रथा में भी कुछ परिवर्तन कराए थे और मैंने आपको बोला 2 अस्पा और सिंह अस्पा उसके द्वारा जोड़े गए थे। और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र और अब्दुल हसन को नादिर उज़्मा की उपाधि दी थी। और इसी के साथ हमारी जहांगीर की कहानी खत्म होती है। एक बार हल्का सा रिवीजन करते चलते हैं जो हम लोगों ने आज शुरू किया वहां से। चलिए, नूरजहां, संसार का प्रकाश, ठीक, सम्मान में चांदी के सिक्के चलते हैं, ठीक, असली नाम मेहरुनिसा, पहला पति अली कुली बेग, फैशन की बागडोर नूरजहां के हाथ में आ गई, शाही फरमान कौन जारी होते हैं? नूरजहां के नाम से जारी होते हैं, मूल निवास ईरान में, तेहरान में, पति का नाम, पहले पति का नाम अली कुली बेग, ठीक। और इसकी शादी जब अली कुली बेग से हुई तो जो बेटी पैदा हुई लाडली बेगम, लाडली बेगम की शादी किससे होती है? शहरयार खान से। शहरयार खान कौन है? जहांगीर का बेटा है, ठीक है बच्चों, शहरयार खान जहांगीर का बेटा। अस्मत बेगम कौन? नूरजहां की मम्मी। क्या काम किया? पहली बार परफ्यूम की खोज की, ठीक, गुलाब से परफ्यूम निकालना, ठीक। लेकिन शाहजहां के और नूरजहां के संबंध खराब होने लगे। 1620 में लाडली बेगम की शादी किससे कर दी गई? शहरयार खान से। 1623 में कौन विद्रोह करेगा? शाहजहां विद्रोह करेगा, खुर्रम विद्रोह करेगा। कहां पर करेगा? दक्कन के क्षेत्र में, ठीक। कौन दबा देगा? महावत खान और शहजादा परवेज इस विद्रोह को दबा देंगे। अब क्या होगा? शाहजहां यानी खुर्रम माफी मांग लेगा, ठीक, माफी मांग लेगा, आत्मसमर्पण कर लेगा। इसके 2 बेटे दारा शिकोह को और औरंगजेब को द्रास दरबार में बंधक बनाकर एक तरह से दरबार में जमानत के तौर पर रख लिया जाएगा। फिर वही महामद खान 1626 में नूरजहां को, उसके भाई आसफ खान को और जहांगीर को बंदी बना लेगा, ठीक है ना, झेलम नदी के तट पर बंदी बना लेगा। 1627 में 28 अक्टूबर के दिन जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी, भीमवार नामक स्थान पर ज्यादा शराब पीने से हो जाएगी। उसका मकबरा कहां बनवाएंगे? नूरजहां बनवाएंगी। कहां बनवाएंगी? लाहौर में, शाहदरा में, ठीक। अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा में। उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण संगमरमर से कौन करवाएगा? शाहजहां करवाएगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में 5वीं मंजिल पर है, जहांगीर करवाएगा उसका 5वीं मंजिल का निर्माण, ठीक। नूरजहां ने 1626 में आगरा में क्या बनवाया? एतमातुद्दौला का मकबरा, मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना, बेदाग संगमरमर से बना हुआ। पहली बार जड़ाऊ काम इसमें होगा जिसका नाम क्या होगा? पित्रादुरा, ठीक। सर थॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी और कैप्टन हॉकिंस किसके काल में आएंगे? जहांगीर के काल में। मुगलों को भारत से व्यापार की इजाजत कौन देगा? जहांगीर देगा। चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल? जहांगीर का काल, ठीक है। चित्रकला चरम पर थी। नूरजहां को 2 लाख रुपए की पेंशन देकर शाहजहां लाहौर भेज देगा, ठीक। 1612 में जहांगीर ने पहली बार राखी बंधवाई होगी। जागीर प्रथा अलग भगा इसी के काल में शुरू होगी। 2 अस्पा सिंह अस्पा मनसब में जोड़े जाएंगे। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की और अब्दुल हसन को नादिर उज़्मा की उपाधि दी जाएगी। तो बच्चों, मेरी तरफ से जहांगीर सफलतापूर्वक समाप्त करा दिया गया है। अब क्लास में इन सब चीजों को आपसे सुना जाएगा। दोस्तों, जब आप इन चीजों को याद करेंगे, समझेंगे, शुरू में थोड़ी सी परेशानी आएगी, अपने जज्बे को मत हिलने देना, अगर यही जज्बा रखा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। और जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से पानी भी निकलेगा, निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो बच्चों, शेराम इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को समर्थन बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। जल्दी वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के लिए। जय श्री राम, जय हिंद। बहुत जल्दी मिलते हैं।